के डीजीपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी संबंधित अधिकारियों को चेताया हमने कि रांची को जो नशे की राजधानी बन गई, जो अपराध की राजनीति बन गई, नशा जो बहुत तेजी से रांची को गिरफ्त में ले रहा है। हमको याद है आज से 2.5-3 साल पहले रांची एयरपोर्ट पर सुखदेव सिंह भी थे, प्रेसिडेंट डीजीपी भी थे और सभी अधिकारी थे। हमने वहां भी इनको चेताया कि देखो आप अभी पद पर हो, पद पे रहते हो, आप जिम्मेदारी निभाओ। आपके बच्चे अगर नशेबाज निकल जाएं तो आप पे क्या बीतेगी। हम सूचनाएं दे रहे हैं आपको, लगातार हमारी पास सूचनाएं आती, हम सूचनाएं प्रोवाइड करती हैं पुलिस को, किंतु ऐसा कोई थाना नहीं है जहां बड़े मात्रा ड्रग नशे का धंधा नहीं चलता। पुलिस मुकरसर बनी हुई है। ये पश्चिमी पाश्चात सभ्यता लाकर रांची को खड़ा कर दिया। 2-2, 3-3 बजे रात तक लॉन्च खुले रहते हैं। देखिए 2-2 बजे रात तक लॉन्च में शराब परोसी जाती है। हमने लगातार यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने आज से साल 1.5 साल पहले 2-3 बार मरतबा कहा, संभालो रांची को, हमारे ही बच्चे हैं जो बिगड़ रहे हैं। कोई दूसरे शहर से बच्चा नहीं आया, दूसरे समाज से बच्चा नहीं आया, हमारा ही समाज। हम कैसे समाज को गिरावट की ओर लेके जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं चेता। हमें डीजीपी को कहा था कि 12 बजे के बाद किसी भी कीमत पर लॉन्च को खुलने नहीं देना चाहिए। अगर 10 बजे शराब बंद हो तो बंद होनी चाहिए। कोई नहीं सुना। आज देखो लगातार कल परसों की जो घटना हुई, जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, कब चेतेगा पुलिस प्रशासन, कब चेतेगा प्रशासन? जब अपने ऊपर बीतेगी तब चेतेंगे हम। ऐसा कोई स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर है जिसके बाहर ड्रग नहीं बिक रहे हो। इतना बड़ा देश का नशे की राजधानी बन गई रांची, नशे की राजधानी। हम इतनी बढ़िया राजधानी है, इतनी बढ़िया जलवायु, इतने अच्छे लोग, इतनी बढ़िया स्कूलिंग, कला के क्षेत्र में आगे, खेल के क्षेत्र में आगे, सब पे पानी, नशा सब पे पानी फेर रहा है। हम कई मीडिया के मित्र, मीडिया के संस्थान नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चला रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े स्तर पर अभियान चला रहे हैं। मैं सभी मीडिया के मित्रों को, हम लोग सब लोग, ये सब मेरी हमारी नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएं रांची में। और उस अभियान में कोई बचने नहीं पाए, बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, क्योंकि हम जिंदगी काट रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? क्या आप नशे को तो आप हमारे उपहार दे के गए हो। और जिस तरह नशा तेजी से फैल रहा है, मेरा अंतिम चेतावनी है, तो 4 जून तक मेरे हाथ बंधे हुए हैं। 4 जून के बाद मेरी अंतिम चेतावनी है, अगर 4 जून के बाद जो तय समय है शराब परोसने की, उसके बाद अगर शराब परोसी गई, अगर 12 बजे के बाद लॉन्च खुला पाया गया, मैं उसके बाद धरने पे बैठूंगा। इसके लिए जो कुछ करना हो करूंगा। मैं आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में हम नहीं रखना चाहते, क्योंकि वो भविष्य है हमारा देश का, झारखंड का भविष्य है। वो नशे का सौदागर बन जाए, नशा करके अपना तो बर्बाद हो, शरीर बर्बाद हो, परिवार बर्बाद कर ले, हम नहीं चाहते। इसलिए हम सरकार को और स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन को मेरी अंतिम चेतावनी, और मैं रांची वासियों से आग्रह करना चाहूंगा, क्या मेरे साथ कारवा बनाओ। मैं पीठ दिखाने वाला आदमी कभी नहीं रहा, और इसके लिए बड़ा जन आंदोलन करने की आवश्यकता है। क्यों? हमारे ही घर का बच्चा है, कोई बाहर से नहीं आया। तो आइए हम सब मिलकर नशे के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन, और मेरा सभी अभिभावकों से ये रांची का अभिभावकों से आह्वान है, आपके अपने बच्चों पे ध्यान दो। कहां बच्चे रात में निकल के जा रहे, बच्चों को 10 बजे के बाद कहां है, पाबंदी लगाओ।
हमने देखा है रात जब हम लोग भी जवान थे, बत्ती जलती थी घर के अंदर, 1 मिनट देरी हो जाती तो कान उमेटे जाते थे, फादर कान उमेटते थे, पिटाई होती थी। आज देखो क्या हो गया, कोई मतलब नहीं साहब। और नशे के चक्कर में एक्सीडेंट हो रहे, लोग मारे, बच्चे मारे जा रहे हैं। कई घटनाएं अभी 1 महीने के अंदर दर्जनों लोग मारे गए नशे के चक्कर में। बगल में टहल है, गाड़ी चढ़ गई, कौन कर रहा है, किसकी जिम्मेदारी है? और पुलिस प्रशासन को मेरी चेतावनी है, एसी चेंबर में बैठकर पुलिसिंग नहीं होगी, बाहर निकलो। आप चेंबर में बैठकर पुलिसिंग नहीं होती है। चेंबर में बैठ के पुलिसिंग हो रही है, कोई गश्त नहीं। हमने वो समय भी देखा था 90 के दशक में, अरविंद पांडे की जीप जिप्सी अगर रातू रोड चौराहे पे होती थी, पिस्का मोड़ तक लोग भाग जाते थे कि अरविंद पांडे आ रहा है। आज भय नहीं है, क्यों? कोई निकल जाए, मेरा दावा है एसपी निकल जाए, एसपी को पहचानता नहीं। और उस समय एक पुलिस अधिकारी लोग पहचानते थे, भय होता था। आज पुलिस जो सीनियर अधिकारी हैं कोई मतलब नहीं, राउंड नहीं लेते, जिसका परिणाम है वो शहर में निकाले, उनको पहचानता नहीं। तो समाज को सुधारना है, रांची को सुधारना। रांची को हम ऐसे बेलगाम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। इसीलिए हमने कहा अंतिम चेतावनी है मेरी। और इसके बाद हम एक बड़ा जन आंदोलन आप सबके साथ, आपको साथ लेकर, जनता के सहयोग से। रांची में हत्या नहीं हुई, ये बड़ी खबर है। नहीं, पुलिस बल की कमी आप मानते हैं झारखंड में खासकर? ये अभी ना चुनाव के समय हुई है ना, ऐसा नहीं है कि चुनाव के पूर्व में नशे का धंधा नहीं होता था, हत्या नहीं हो रही थी। ये तो अभी चुनाव तो अभी ना 10-15 दिन के अंदर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हुआ। चुनाव से पहले भी एक पीसीआर घूमता है, उसमें एक ड्राइवर और एक पदाधिकारी, मात्र 3 आदमी और एक पीसीआर घूम रहा है। तो ये तो सरकार का देखने काम है, सरकार इसको देखे ना। लेकिन जो हमने नशे के खिलाफ बोला है कि किसी भी कीमत पर, क्या पता नहीं क्या 10 बजे 11 बजे शराब परोसने का, ये आप आंदोलन कब से शुरू कर रहे हैं? आपने जो कहा कि जन आंदोलन है, 10 हो 11 हो, बिहार की तरह शराबबंदी की मांग क्यों नहीं करते हैं? बिहार की तरह हो शराबबंदी जाए तो उससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। कुछ रेसिडेंशियल एरिया रांची में है जहाँ अब पर मंदिर के बगल में शराब की दुकान, मंदिर के सामने शराब की दुकान, स्कूल के बाहर बगल शराब की दुकान। क्या है तमाशा भाई? क्यों समाज को बिगाड़ रहे हो? समाज को नरक में ढेर रहे हो, ढकेल रहे हो आप लोग। कहां जाएगा समाज भाई? मर्यादा खत्म हो रही है नशे चक्कर में, छोटे बड़े का भेद खत्म हो रहा है, बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो रहा है नशे के चक्कर में। तो करो भाई, हम तो, मेरा दर्द था इसलिए दर्द बयां करे। और मैं ऐसे मीडिया हाउसेस को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने नशा के खिलाफ लगातार आज भी मैंने देखा अखबारों कि लगातार हेडलाइंस बनी है। सबसे बड़ी खबर है भाई। तो ऐसे मीडिया हाउसेस को मैं बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। एक मंच पे सभी आइडियोलॉजी के लोग आए, सभी धार्मिक सामाजिक संगठन के लोग आए, हर जाति धर्म के लोग आए। आओ नशे के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाएं। और लेकिन मेरे मरते दम तक हम आंदोलन करेंगे और रांची को बचाएंगे। सबसे बड़ी, कोई पूछे आगे का 5 साल की अपनी क्या योजना है? हमने चुनाव के पूर्व भी कहा था विकास होगा, विकास का पैमाना है, करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मेरा कोई 4 जून के बाद सबसे बड़ा कोई काम होगा वो नशा मुक्ति, रांची को नशा मुक्ति से बचाना। ये सबसे बड़ा मेरा, कोई कहेंगे 5 साल का आपको विजन क्या है, तो सबसे पहला विजन यही होगा। ठीक है।